हरगिज गुल के इतना सीधा साधा मत समझना जो हर जुल्म बर्दाश्त कर। तो भाई इश्क तुमसे हुआ। गुल के ससुराल वालों की आप समझ लो उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। जिस तरह से नफीस कह रहा था ना कि तुम्हें अम्मा से पंगा नहीं लेना चाहिए, तो आगे से बड़ी ढिठाई से कह रही थी कि अब ये मेरा घर है, मैं यहाँ आई तो आपकी मर्जी से हूँ लेकिन जाऊंगी मैं अपनी मर्जी से। मतलब कहने का सीधा मतलब है जाऊंगी मैं इन सबको सीधा करके। तो भाई मैंने जैसे कहा था बिल्कुल वैसे ही हो रही है। यहाँ पर जिस तरह से गुल ने अपने भाई को जवाब दिया ना, यकीन करें अगर यही छोटे छोटे जवाब ये बहुत पहले देना शुरू कर देती ना तो आज जिंदगी बहुत स्टेबल होती। तो बहरहाल ये सीन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े का और अट्रैक्टिव लगा कि यार फाइनली गुल भी अपने राइट के लिए बोलना स्टार्ट हुई और उसने अपने भाई से कहा ये घर मेरा है और यहाँ सिर्फ वो होगा जो मैं चाहूँगी। मतलब कि बड़ा मज़े का सीन हो गया भाई। तो भाई यहाँ पर अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई छेती से कर दो। तो यहाँ पर अहमर को भी एक उम्मीद लग गई है जब से उसको ये बात पता चली है कि गुल के शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। तो ये भाई पहुँच जाएगा गुल के पास एज आ हमदर्दी करने के लिए और अब ज़्यादा गुल का ख्याल रखेगा, क्योंकि पहले तो खुद गुल बता नहीं रही थी कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो अब जब उसको खुद पता चल गया तो वो गुल का ख्याल भी रखेगा, टेक केयर करेगा। और उसको जब ये पता चलेगा ख़ास करके ये प्रेग्नेंट है तो और ज़्यादा उसकी केयर करने वाला है। खाला के बहाने भाई आता जाता रहेगा। तो बहरहाल अल्लाह ही बचाए ऐसी भाभियों से। यहाँ पर ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं होगी तो मज़ीद बदनामी करेगी वो अहमर की और गुल की एक दूसरे के साथ। वो यही कहेगी ये तो बच्चा ही अहमर का है, ये ऐसे मेरे भाई के ऊपर थोप रही है दूसरों का गुनाह। क्योंकि सुरैया की ज़बान को सुकून नहीं है, क्योंकि हर वक्त ना फुर करती रहती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर दागू। तो यहाँ पर जिस तरह अहमर केयर करेगा गुल की और उसकी माँ की, तो यहाँ उनको जलील करने के लिए सुरैया के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो उसने एट द एंड यही कहना है कि ये बच्चा भी अहमर का ही है ना, तभी तो वो इतना ख्याल रखता है, आता जाता रहता है, वरना उसको क्या पड़ी है तुम लोगों का ख्याल रखने की, उसको क्या पड़ी है अपना पैसा खर्च करने की। तो यहाँ उसके ऊपर एक और इल्ज़ाम लगा देगी ताकि वो एक और इल्ज़ाम में उलझ जाए और जो है ना ये घर वाली बात को भूल जाए। तो यहाँ पर मुझे ये सीन ऐसा ही लग रहा है। और दूसरी तरफ से अगर मैं अहमर की शादी की बात करूं तो भाई जहां पर मंगनी हुई है ना वैसे ही ये शादी भी हो जाएगी। अहमर यहां पर आकर अपनी माँ से कहेगा कि मैं नहीं करना चाहता नौशी से शादी, क्योंकि मुझे नौशी पसंद नहीं है, नौशी एज आ बीवी मेरे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। लेकिन उसकी माँ ने कहना है नहीं जी, क्योंकि वो जाहिर सी बात है नौशी मोहब्बत करती है तो वो जो है ना उसकी माँ बेचारी मजबूर है नौशी की मोहब्बत को लेकर। तो भाई ये मंगनी हो जाएगी। अच्छा वैसे मैंने एक चीज़ देखी है, कोई भी काम होता है ये मंगनी क्यों करते हैं, हालांकि मंगनी की तो कोई ख़ास हैसियत ही नहीं है। तो बहरहाल ये सिर्फ मंगनी नहीं होगी, अब आगे शादी भी हो जाएगी और उसके बाद नौशी को एहसास होगा कि बहुत गलत फैसला था अहमर से शादी करके, क्योंकि अहमर फिर भागता रहेगा सिर्फ और सिर्फ गुल के पीछे और बाकायदा उसको प्रपोज भी कर देगा और उसको ये कहेगा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो अधूरी बात जो रह गई थी ना आज मैं उसको कंप्लीट करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी भी लेना चाहता हूँ। जहाँ पर गुल ने साफ इनकार कर देना है और अपने आप को थोड़ा खींच लेना है। तो बहरहाल इस स्टोरी ने ऐसे ही चलना है और गुल की माँ ने जब मर जाना है ना तो उसके बाद ज़्यादा वो अहमर के करीब होने वाली है। बाकी उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल भी नहीं भूलना। प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर कर देना।